चलिए अब हम बात करते हैं किसका, इन सारे डिवाइस को कनेक्ट कर लें, सारे स्विचेस को। तो कनेक्ट स्विच टू स्विच कनेक्शन के लिए कौन सा केबल, क्रॉस ओवर। क्या लेना चाहिए, क्रॉस ओवर। स्विच टू स्विच कनेक्शन के लिए क्या लेना चाहिए, क्रॉस ओवर लेना चाहिए। उम्मीद है यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। अब कुछ कुछ जो पॉइंट होगा उसको हम एज अ नोट्स बनाते चलेंगे, क्या लिखते चलेंगे। अब सबसे पहले ये जो डिवाइस है मेरा, हमने क्या किया, वन 192.168. क्या किया हूँ मैं, 1.2 क्या डाला हूँ, 1. और 1.2 के बाद इसको VLAN किस में डाल दिया जाए, इसको VLAN 10 में डाल दिया है। VLAN 10 क्या है मेरा, HR है। क्या है, VLAN 10 HR है। और HR के बाद ये क्या है, IT। और ये क्या है फिर आपका 1.4, इसको VLAN 30 में डाल देता हूँ। और ये क्या है, IT। क्या है, या चलिए मार्केटिंग है, ये क्या है, हाँ कहाँ हो, ये वाला। अच्छा, उससे कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी डाल सकते थे। अभी सेम रेंज रख रहे हैं, सिनेरियो बदलेंगे तो चेंज करें। वन डॉट 9 ना, और क्या होगा, और क्या होगा, IT। और इसके बाद 1.10। सही है। अब इसके हिसाब से क्या कर दिया जाए, IP डाल दिया जाए, डाल सकते हैं 192.168.1.2, कंट्रोल A कंट्रोल C। जैसा मैंने लेबलिंग किया उसी के हिसाब से क्या कर दे रहा हूँ मैं, 1.5।
बाकी का भी काम हो गया। अब अगर मैं पूछूं आपसे कि ये सारे डिवाइस आपस में कम्युनिकेट करेगा, तो बोलेंगे कि सारे के सारे डिवाइस अभी, अगर मैं पूछूं ऑल डिवाइसेस आर इन, क्या बोलेंगे, सेम नेटवर्क, और फिर क्या है, सेम वीलैन, तो कम्युनिकेशन होगा कि नहीं होगा, बोलेंगे बिल्कुल होगा। क्यों होगा, क्योंकि सेम नेटवर्क या सेम वीलैन में है। अगर मैं इस डिवाइस पे आया और इस डिवाइस से बैठ करके किसी भी डिवाइस को एक बार क्या करूं, कनेक्शन चेक के लिए क्या कमांड लिखा जाता है, कनेक्शन चेकिंग के लिए क्या कमांड चलता है, पिंग। तो 1.3 से भी है, 1.4 से भी है, 1.5 से भी है, 1.6 से भी है, 1.8 से भी है, और 1.9 से भी है, और फाइनली 1.10 से भी है। सबसे सबका कम्युनिकेशन है, ये क्रॉस चेक हो गया है। सही है। अब हम लोग एक बात और सीखें कि स्विच में बाय डिफ़ॉल्ट जितने भी पोर्ट हैं, अगर 24 हो या 48 हो, 24 पोर्ट हो या 48 पोर्ट हो, जितने भी पोर्ट हैं वो सारे के सारे पोर्ट बाय डिफ़ॉल्ट किस वीलैन का पार्ट होता है, वीलैन 1। कैसे देखेंगे, इनेबल कीजिए और शो वीलैन कमांड डालिए वीलैन का डिटेल देखने के लिए। क्या लिखिए, शो वीलैन। अब आप देखिए यहाँ पे आपका एक वीलैन है, डिफ़ॉल्ट वीलैन, और एक्टिव है ये, और सारे के सारे पोर्ट उसी वीलैन का मेंबर है, सारे के सारे पोर्ट उसी वीलैन का मेंबर है। तो ये बात समझ लीजिए। इसी वीलैन को नेटिव वीलैन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डिफ़ॉल्ट वीलैन को क्या बोलते हैं, नेटिव वीलैन। कहीं अगर बुक वगैरह में दिखे तो नेटिव वीलैन तो कंफ्यूज नहीं करते। जो डिफ़ॉल्ट वीलैन होता है, वीलैन 1, उसी को कहते हैं नेटिव वीलैन। पढ़े। अब उसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करें तो एक स्विच में जितने भी पोर्ट होते हैं, स्विच में जितना भी पोर्ट होता है, जैसे ये पोर्ट है या ये पोर्ट है, कोई भी पोर्ट, इसका 2 मोड होता है। स्विच का जो पोर्ट होता है उसका कितना मोड होता है, 2 मोड होता है। स्विच पोर्ट मोड की बात करें तो कितना मोड होता है, 2 मोड होता है। एक होता है एक्सेस और दूसरा होता है ट्रंक। क्या होता है, ट्रंक। अब एक्सेस में क्या होगा कि ये क्या कर सकता है, कैरी सिंगल 1 लिख देंगे, ठीक है, सिंगल वीलैन ट्रैफिक। ये कितने वीलैन के ट्रैफिक को कैरी कर सकता है, और ये क्या करेगा, कैरी मल्टीपल वीलैन, कैरी मल्टीपल वीलैन ट्रैफिक, है ना। तो ये पॉइंट याद रखना है कि हर स्विच का जो पोर्ट होगा उस पोर्ट का 2 मोड होता है, एक एक्सेस होता है, एक ट्रंक होता है। अगर किसी पोर्ट का मोड एक्सेस है जो डिफ़ॉल्ट होता है, और ये क्या होता है, ये भी याद रखिएगा, ये डिफ़ॉल्ट होता है। मतलब अगर हम किसी भी स्विच के किसी भी पोर्ट की बात करें कि अगर मैंने चेंज नहीं किया तो बाय डिफ़ॉल्ट उसका मोड क्या होगा, बाय डिफ़ॉल्ट मोड उसका एक्सेस। और एक्सेस मोड अगर एक्सेस मोड है तो कितने वीलैन के ट्रैफिक को कैरी कर सकता है, ये है ना। एंड अ पोर्ट दैट इज इन एक्सेस मोड कैन बी member of a single VLAN at a time। और जो हमारा क्या होता है, ट्रंक पोर्ट होता है, क्या होता है, ट्रंक पोर्ट होता है, वो क्या हो सकता है, और ट्रंक पोर्ट कांट बी मेंबर ऑफ एनी VLAN। ये किसी VLAN का मेंबर नहीं हो सकता। अगर किसी VLAN का मेंबर होगा तो बस उसी का ट्रैफिक को फॉरवर्ड कर पाएगा। तो एक्सेस में याद रखिएगा, स्विच का जो पोर्ट होता है उसका 2 मोड है, क्या क्या, एक्सेस और अगर एक्सेस मोड में है तो कितने VLAN के ट्रैफिक को कैरी कर सकता है, और अगर ये
ट्रंक है तो कितने वीलैन के ट्रंक है? अब बाय डिफॉल्ट किसी भी पोर्ट का मोड क्या रहता है? एक्सेस के ट्रंक। अगर मान लो स्विच का एक पोर्ट है F0/4, इसको अगर हमने ट्रंक बना दिया, तो जब F0/4 को ट्रंक पोर्ट बनाया तो ये किसी भी वीलैन का मेंबर नहीं हो सकता, किसी भी वीलैन को ज्वाइन नहीं कर सकता। यही बात है, नहीं बढ़ा जाए आगे। तो शुरू करते हैं वीलैन का कॉन्फ़िगरेशन। सबसे पहले तो हमें वीलैन बनाना आना चाहिए, उसके बाद वीलैन में पोर्ट को असाइन करना आना चाहिए, फिर चेंज करना आना चाहिए। तो अभी के लिए हम लोग यहाँ चलाते हैं, और यहाँ आने के बाद सबसे पहले क्या किया जाए, देखा जाए कि वीलैन कितना है। कैसे देखेंगे? शो वीलैन, इससे देखा जा सकता है कितना वीलैन है। समझ में आ रही बात? अब यहाँ वीलैन बनाना है, बना सकते हैं। कमांड याद है आपको? आइए तो लिखिए, तो तीन को वीलैन बनाइए। तो इसको वीलैन 10, उसका नेम क्या देना है? भैया कॉन्फ़िगरेशन मोड कौन इंटरफेस पहले से सब आते हुए क्या लिखे थे सर? नाम दीजिए उसका। क्या डाला? आईडी अकाउंट क्या है? 10 वाला क्या है? अच्छा, नेम लिखना पड़ेगा। HR है ना? हो गया ना? ये हो गया ना? और फिर विलन दूसरा अब इसको देखने के लिए क्या करेंगे? यहाँ नहीं, पहले लिखेंगे और उसके बाद क्या लिखेंगे? शो भी। वो दिखा रहा है कि आपने 3 वीलैन बनाया है नया, 10, 20 और 30। वीलैन 10 का क्या नाम है? वीलैन 20 क्या है? आईटी। और वीलैन 30 क्या है? मार्केटिंग। ये जो 10, 20, 30 इसको बोला जाता है वीलैन आईडी। क्या बोलते हैं? वीलैन आईडी। और HR, IT और MR जो दिख रहा है वो क्या है? वीलैन नेम और वीलैन का नाम। और जो 10, 20, 30 है वो क्या है? वीलैन का आईडी। तो टोटल अब वीलैन हमारा एग्जिस्ट कर रहा है 4। अब सारा का सारा पोर्ट किस वीलैन में है? लेकिन अकॉर्डिंग टू टोपोलॉजी क्या करना चाहिए मुझे? अकॉर्डिंग टू टोपोलॉजी क्या करना चाहिए? आइसोलेट करना चाहिए। F0/1 को डालना होगा वीलैन 10 और F0/2 को डालना होगा वीलैन 20 और F0/3 को डालना होगा विलन 30 में। तो कंट्रोल C बटन दबाइए और कॉन्फ़िगरेशन मोड पे जाइए। कॉन्फ़िग और इंटरफेस पे जाइए। देखिए इंटरफेस स्पेस क्या लिखिएगा? F0/1। अब एंटर। अब लिखेंगे स्विच पोर्ट।
स्विच बोर्ड एक्सेस एक साथ होता है, स्पेस नहीं पड़ेगा, आइकन पड़ जाता है। अच्छा टैब बटन दबाइए ना, सबसे बड़ी उपाय बताएं, हाँ। एक्सेस को मिटाइए, स्विच बोर्ड अच्छा बस लिखिए ना, टैब बटन दबाइए, स्विच अब लिखिए बोर्ड एक्सेस, ये लिख करके टैब दबाइए, पूरा भी नहीं लिखना है, टैब दबाइए, हाँ स्विच बोर्ड एक्सेस। अब लिखिए VLAN एंड VLAN 10 स्पेस कौन से VLAN? 10 हाँ बस इतना ही करना था। पोर्ट ना। अब अब उसके बाद फिर क्या करें? एंटर सेम जीरो इंटरफेस बदलना पड़ेगा। Yes, sir. इंटरफेस F0/ और क्या लिखेंगे? स्विच बोर्ड स्पेस देखिए, VLAN के बाद नहीं, इसमें नहीं करता है इंटरफेस। नहीं होता है। चलिए अब एंड करके आइए, ये एंड अब लिखिए शो VLAN, क्या लिखेंगे? और एक बार में कोई भी पोर्ट कितने VLAN का पार्ट हो सकता है? एक। तो इसमें देख रहे होंगे कि जब आपने F0/1 को VLAN 10 में डाला तो डिफॉल्ट VLAN के लिस्ट में है वो, अब नहीं, वहाँ से हट चुका है। क्या अलग में नहीं, ये VLAN में अगर मल्टीपल पोर्ट का साथ करना हो तो उसके लिए पैरामीटर चलो इस पे चलाना पड़ेगा। अब आ जाते हैं किस वाले पे? अब ये देखिए तो 1.2 से 1.3 या 1.4 को पिंग हो रहा है, 1.2 वाले मशीन पे आएंगे, आई मीन कंप्यूटर पे, 1.2 वाले कंप्यूटर पे आएंगे, क्लिक कीजिए, कमांड प्रॉम्प्ट पे जाएंगे, कमांड प्रॉम्प्ट पे जाएंगे, एंटर करेंगे, पिंग करेंगे, किसको पिंग किया? 2.3 नहीं आएगा रिप्लाई, तो क्या हो गया? कंट्रोल सी वहां से मत काटिए। अब फिर अप एरो की दबाइए, अप एरो की और 3 की जगह 4 कीजिए, उससे भी रिप्लाई आएगा? नहीं, उससे भी रिप्लाई नहीं आएगा। क्या समझेंगे? सारा क्लोज कीजिए। अब आइए इस वाले स्विच पे, ये वाले स्विच पे क्या वो VLAN बना है? नहीं बना, हो जाइए CLI पे जाइए, इनेबल, और उसके बाद क्या लिखेंगे? पहले देख तो लेते, लिखिए END, देख लेंगे, यहाँ से भी चला सकते हैं, डू लगाना पड़ेगा। कॉन्फ़िगरेशन मोड में रह के प्रीवियस मोड का कमांड चलाने के लिए पहले डू लगाएगा। क्या लिखेंगे? शो VLAN, अब कितना VLAN है आपके पास? एक VLAN है,
डिफॉल्ट वी लाइन। अब यहाँ भी वी लाइन बनाना है ना आपको, बनाइए। कैसे बनाइएगा, बनाइए, अभी भी तो सीखे ना। तो यहाँ से नहीं, पहले कॉन्फ भी कौन सा था जी? अब इंटरफेस पर आइए। एग्जिट लिखिए यहाँ से, एग्जिट, ये एक साइड और उसके बाद इंटरफेस। शो नहीं, हाँ लिखिए ना, इंटरफेस इंटरफेस। अच्छा, F0 स्लैश 0 स्लैश स्विच पोर्ट एक्सेस, एक्सेस मारिए ना। एक से 10 पोर्ट को एक बताए ना एक पोर्ट में से ऑटो सेव हो जाता है? सेव होगा? हो जाएगा। रेंज के लिए क्या होता है? इंटरफेस रेंज ऐसे नहीं होगा तो बोल देंगे। आपको नहीं बोल रहे हैं, हमें क्या? आपको नहीं बोल रहे हैं, मार्केट और तो नेता है
सीख रहा है मंत्री ये क्या था? इंटरफेस के बाद क्या था? स्विच बोर्ड। अभी इलेक्शन में खड़ा हो रहा है, दीघा से लड़ेगा, कुछ लड़ेगा, लड़ना का तो पढ़ा लिखा नेता चाहिए ना, पढ़ लिख के जाएंगे सर के तरह पॉलिटिशियन नीतीश कुमार भी क्या है इंजीनियर था, का ही नेता बन जाएगा, खेती बाड़ी के बारे में जानता था, किसानों का IT का इंजीनियर टीचर इसके लिए भी गिफ्ट लेके आना आज से कम इनकी को पटना में बैन करो, हैदराबाद का निकला उसको बैन करो, तुम करो हर स्पीड वादा करना है 5 मिनट में समाज में आएगा सुनो तो हर चीज का प्रचार करो, कल बंद कराते हैं भाई, यहीं से यहीं से ऑपरेट करेगा, सामान पहुंचाएगा और ब्लिंकिट को पटना है बैन करो, हाथ से खुलेगा। ब्लिंकिट को बंद करो और हर्ष को सर ब्लिंकिट जो है सर ऑपरेट सर हैदराबाद का कोई लड़का करता है ना वहीं से खुला है, स्टार्टअप किया गया। सर मेरा भी दोस्त है सर, एक बिहार से ही सर ये किया, किताब वाला चला रहा है सर, kitabwala.com मैंने एक साथ टिक किया था, उसको इंडिया में किताब बेच रहा है सेकेंड हैंड, और उसको फॉरेन से सर इंटर्नशिप मिला है, मतलब इंटर्न आया, पैसा 1 करोड़ या फिर 2 करोड़ रुपया इन्वेस्ट किया है फॉरेनर उसकी कंपनी, मुजफ्फरपुर का ही लड़का है, किताब वाला चला रहा है, मैंने सर टिक के बता साथ ही में एक ही ब्रांच का लड़का है और वो नौकर बनने के पीछे नहीं भागा, कुछ लगाया दिमाग।
और धूप में सर क्या करता है सर? तो यहाँ के लिए ना ये चीज़ें थोड़ा लगता है कि अटपटा है। मेट्रो सिटीज़ में अगर मान लो किसी को सामान खरीदने जाना है तो अगर एक एक घंटे उसको लाइन में लगना पड़े, कौन चाहेगा? सर मुजफ्फरपुर में है सर मुजफ्फरपुर में सर क्या करते हैं, टेपिंग करके बुक को मतलब कि पैकिंग करके भाई बहन 2-3 लड़का रखे हुए हैं मुजफ्फरपुर सेंटर में, और पूरे इंडिया में मतलब सेकंड हैंड बुक को पैक करके बेच रहा है, मतलब ऑनलाइन बेचता है, पार्सल करवाता है, डिलीवर करवाता है, और उसको सर फॉरेन का सर कंपनी उसमें से पैसा इन्वेस्ट कर दिया अभी। बढ़िया है। चलो हम लोग इधर टाइम थोड़ा इन्वेस्ट करते हैं और सभी पे उम्मीद है कि विलेन बन गया होगा। एक बार चेक कर लेते हैं। शो विलेन 10, 20, 30 और यहाँ भी हम लोग क्या देखते हैं, विलेन कंट्रोल सी क्या लिखेंगे, शो विलेन 10, 20, 30 ये हो गया। अब एक बात बताओ, यहाँ से अगर मैं पिंग करूँ तो 1.5 को पिंग कर पाऊँगा क्योंकि नेटवर्क सेम है और विलेन सेम है, पिंग होगा या नहीं होगा? पक्का? फिर से पूछ रहा हूँ मैं, अगर मैं बोलूँ कि 1.2 से 1.5 को पिंग करेंगे, पिंग होगा या नहीं होगा? क्यों? क्वेश्चन ये है कि 1.2 कैन पिंग 1.5, यस या नो? पक्का? विलेन अलग अलग कहाँ है सर? 1.2 किस विलेन में है? विलेन 10 है, दोनों HR में है, ये HR में है और 1.5 भी किस में है? HR में है। चलिए आपकी गलत फहमी को दूर करने के लिए मैंने वो भी लिख दिया, 1.2 that belongs to HR VLAN can ping 1.5 that also belongs to HR VLAN, yes या no? हाँ? नहीं, ये अपने बात पे अभी भी स्टिक है कि नहीं करेगा पिंग। अब क्यों नहीं करेगा? विलेन अलग क्या है? अब दोनों का विलेन सेम है तो फिर अलग क्यों? अलग कैसे बताइए? ये विलेन 10 है, ये भी विलेन 10 है, तो पिंग होगा या नहीं होगा? अब श्रीजा कह रही है तो होगा, सेम नेटवर्क सेम, लेकिन इसको एक झटका धोखा मिलने वाला है। कुछ और 1.5 कुछ और कमांड वगैरह। अब नेटवर्क सेम है, विलेन सेम है, लेकिन ट्विस्ट क्या है वो समझिए। क्यों रिप्लाई नहीं आएगा? रिप्लाई इसलिए नहीं आएगा क्योंकि ये F0/4 जो है वो किस विलेन में है? F0/, शो विलेन ये किस विलेन में है? ये बोलेंगे डिफ़ॉल्ट विलेन में है। तो देखो होता क्या, पहले कॉन्सेप्ट समझो उसके बाद। जैसे ही यहाँ से अगर हम कोई भी पिंग रिक्वेस्ट भेजेंगे या स्विच के पास पहुँचा तो स्विच देखेगा किस विलेन का ट्रैफिक है, किस विलेन का ट्रैफिक है, तो इसको दिखा कि विलेन 10 का ट्रैफिक है। किस विलेन का ट्रैफिक है? विलेन 10 का ट्रैफिक है। तो स्विच इस विलेन 10 ट्रैफिक को, मतलब विलेन 10 के ट्रैफिक को या तो उस पोर्ट पे फॉरवर्ड करेगा जो विलेन 10 में हो, क्या मैंने बोला? या तो उस पोर्ट पे फॉरवर्ड करेगा जो विलेन 10 में हो, या उस पोर्ट पे फॉरवर्ड करेगा जो ट्रंक हो। अब बताओ कि F0/4 ना तो विलेन 10 में है और ना ट्रंक है, तो स्विच क्या कर रहा है? विलेन 10 का ट्रैफिक जो आ रहा है उसे क्या कर रहा है? ड्रॉप करते रहे। तो क्यों नहीं पिंग करेगा? समझ में आया? क्योंकि जैसे ही आपने यहाँ से कोई रिक्वेस्ट भेजा, वो रिक्वेस्ट कहाँ पहुँचा? अब स्विच क्या देखेगा? किस विलेन का ट्रैफिक है? विलेन 10 का। तो विलेन 10 का ट्रैफिक अगर है तो ये इस ट्रैफिक को या तो विलेन 10 वाले पोर्ट पे फॉरवर्ड कर देगा, जो भी पोर्ट विलेन 10 में होगा, या फिर उस पोर्ट पे फॉरवर्ड कर देगा जो ट्रंक होगा। तो बताओ कि इस स्विच में अभी कोई भी पोर्ट है जो ट्रंक हो, और ये फॉरवर्ड किससे
नहीं, कोई ट्रंक नहीं है। क्या VLAN 10 में इस पोर्ट के अलावा F0/1 के अलावा कोई दूसरा पोर्ट है? नहीं। तो ट्रैफिक को क्या करेगा? डाउन करेगा। क्या करेगा? ड्रॉप कर देगा। तो क्यों नहीं हो रहा है कम्युनिकेशन, समझ में आया अब? तो आप बात तो सही कह रहे थे, इसी आधा हम आपसे खुश थे कि सही बता रहे हैं, लेकिन रीज़न आप नहीं बता पाए। हाँ, लेकिन तुमको ये पता था कि पिंग नहीं कर पाएगा। ये तो तुम जैसे C++ में पढ़ाता था, तो एक स्टूडेंट थी बाहर से बीटेक कर रही थी, तो उसको अगर कुछ बोलते थे कि ये चीज़ होगा या नहीं होगा, जब होगा या नहीं होगा तो मार्क कर ली थी मेरा एक स्ट्रैटेजी, सर नहीं होगा। तो लास्ट में पूछते था कैसे? तो जब आप होगा या नहीं होगा पूछते हैं, इसमें नहीं हाँ, क्यों नहीं होगा? अभी रीज़न समझ में आया? अब अगर इस पोर्ट को F0/4 को अगर VLAN 10 में डाल दें तो तब कम्युनिकेशन हो जाए किसके किसके बीच? 10-10 के बीच। लेकिन इन दोनों के बीच अभी भी नहीं होगा। तो ट्राई करते हैं ना, पहले इसको 10 में कन्वर्ट करते हैं। तो क्या किया जाए फटाफट? कॉन्फ्टी क्या करेंगे? इंटरफेस, क्या इंटरफेस? कौन सा? F0/4। और क्या करेंगे? स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN 10। मैंने इसको VLAN 10 में कन्वर्ट किया। अब इस पे भी आ जाऊं, किस पे आ जाऊं? इस पे। अच्छा, शो VLAN। अब 4 अभी भी क्या है? डिफॉल्ट VLAN में। तो क्या किया जाए? क्या करेंगे? कॉन्फ्टी इंटरफेस कौन सा? F0/ स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN 10 शो VLAN। अब आ गया एक इसमें VLAN 10 में। अब हमें ये बताइए कि ये दोनों डिवाइस, मतलब ये वाला 1.2 कैन पिंग 1.5, यस या नो? अब क्या जवाब होगा? यस। ट्राई करें। अब देखिए, क्योंकि दोनों सेम VLAN में। अब इस बार हुआ क्या, कहानी समझना। यहाँ से अगर हमने ट्रैफिक ओरिजिनेट किया, पहुँचा स्विच के पास, स्विच देखा कि इस VLAN का ट्रैफिक है, VLAN 10 का ट्रैफिक है, तो इस ट्रैफिक को फॉरवर्ड किस पे करेगा? उस पोर्ट पे जो VLAN 10 में होगा, या उस पोर्ट पे जो ट्रंक होगा। तो इस ट्रैफिक को कहाँ फॉरवर्ड कर दिया? इस पोर्ट पे। और ये पोर्ट किस में है? VLAN 10 में। अब ये पहुँचा इस स्विच के पास। अब स्विच के पास जैसे ट्रैफिक आया तो ये देखा किस VLAN से ट्रैफिक आ रहा है? 10 का। तो ये देखेगा कि इसमें से कौन सा पोर्ट VLAN 10 में है, तो ये वाला। तो कहाँ फॉरवर्ड कर दिया? यहाँ। और इस तरीके से इसको रिप्लाई किया। अब समझ में आया? अच्छा, एक बात बताओ, क्या यहाँ से हम जा करके अच्छा, क्वेश्चन में ज़रा सा ट्विस्ट लाया जाए। नाउ 1.3 दैट इज कौन सा VLAN है ये? IT कैन पिंग 1.6 दैट ऑल्सो बिलोंग्स टू IT, यस या नो? क्यों? दोनों अलग अलग VLAN है इसलिए? नहीं, दोनों सेम VLAN है और सेम नेटवर्क है, बावजूद नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा? 192.168.1.6 ना? 1 कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा? रीज़न मालूम क्या? अब जैसे ही यहाँ से कोई ट्रैफिक गया तो स्विच क्या देखेगा? किस VLAN का ट्रैफिक है? 20 का है। तो जैसे ही देखा कि VLAN 20 का ट्रैफिक है, तो ये इस ट्रैफिक को कहाँ फॉरवर्ड करेगा? या तो उस पोर्ट पे जो VLAN 20 में हो, या उस पोर्ट पे जो ट्रंक हो। अब यहाँ कोई भी पोर्ट है जो VLAN 20 में हो इसके अलावा, या ट्रंक नहीं ना? अगर यही VLAN 20 में होता तो फॉरवर्ड हो जाता। तो क्या किया जाए? तो हम क्या करते हैं? नहीं डाल सकते। हमने क्या बोला था? एक समय में एक पोर्ट किसी एक ही VLAN का मेंबर हो सकता है। तो अगर इसको 20 में कर देंगे तो फिर तो इसको ट्रंक में डालेंगे ना सर, 4 और 5 को।
ये फिजिबल है, ये संभव है बार बार चेंज करना? नहीं ना। तो एक दूसरा घटिया सॉल्यूशन, मतलब एक दूसरा विकल्प देखते हैं। एक और यहाँ पे क्या लगा देते हैं, एक और लिंक बना देते हैं। क्या क्या बना देते हैं? वो एक और लिंक लगाते हैं हम लोग, 6 to 6। हो गया। डाल देंगे। अब क्या करने वाला हूँ मैं यहाँ एक और लिंक बना लेते। अब उसके बाद इसको हम किस में डाल देंगे? पक्का डाल दिया जाए। एग्जिट इंटरफेस कौन सा? F0/6। और क्या करेंगे? स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN। पक्का? अच्छा ठीक है, डाल देते हैं 20 में। और इसको भी किस में डाल देंगे? 6 को। कॉन्फ टी और इंटरफेस कौन सा? F0/6 स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN। हो गया। अब इसको क्या कर दें? फास्ट फॉरवर्ड। अब यहाँ से आकर के दोबारा अगर हम 6 को पिंग करें, क्या आ गया रिप्लाई? अब बताइए, अब अगर हम यहाँ से 1.4 से आके पिंग करना चाह रहे हैं किसको? अब यही तो आप लोग के मुंह से सुनना चाहता था। ये फिजिबल ही नहीं है। ये ना। अब बताओ यस या नो? 1.4 1.7 को भी पिंग कर पाएगा? नहीं। क्यों नहीं कर पाएगा? क्योंकि डिफरेंट VLAN है? नहीं, सेम VLAN है। डिफरेंट नेटवर्क है? नहीं, सेम नेटवर्क है। बावजूद इसके नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि जैसे ही यहाँ VLAN 30 से ट्रैफिक ओरिजिनेट होगा, ये चेक करेगा कि इस स्विच में कोई भी ऐसा पोर्ट है जो VLAN 30 में है या ट्रंक में है? नहीं। तो इसके ट्रैफिक को क्या करेगा? ये ड्रॉप कर देगा। तो अगर यहाँ से पहुँचे हम लोग, चलें और क्या कर लेते हैं? पिंग करते हैं किसको? 192.168. कितना? 1.7। अभी आएगा रिप्लाई? नहीं, अभी नहीं आएगा रिप्लाई। अभी नहीं आएगा रिप्लाई। अब हम लोग क्या करते हैं इसके बाद? अब हम लोग एक और क्या कर लें? एक और केबल लगाएं। अब ये जो सॉल्यूशन है ना, ये प्रॉपर सॉल्यूशन नहीं है। क्योंकि सोचो कि अगर यहाँ पे 3 VLAN था तब 3 लिंक बनाना पड़ गया। और अगर मान लो कि 20 गो रहता तो 20 गो लिंक, 48 गो पोर्टे रहता है। 48 पोर्ट में 20 गो पोर्ट इंगेज कर दिए किसके लिए? सिर्फ स्विच से स्विच को जोड़ने के लिए। ये फिजिबल है? नहीं। तो इसी का सॉल्यूशन है क्या? ट्रंक। इसी का सॉल्यूशन क्या है? ट्रंक। तो आप लोग खुद उब जाओगे तो बोलोगे कि नहीं सर ये सही तरीका नहीं, कोई दूसरा बताइए कि एक ही पोर्ट से अलग अलग VLAN पे ट्रैफिक को क्या किया जा सकता है। और इसके लिए किसका इस्तेमाल करेंगे? है ना? इसके लिए किसका इस्तेमाल करेंगे? ट्रंक का। कैसे देखा जाए? अब 7 को क्या कर दिया जाए? एग्जिट इंटरफेस कौन सा? F0/7 स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN 30। और उसी तरीके से यहाँ भी जाकर के क्या कर लेना पड़ेगा? इंटरफेस क्या? F0/7 और क्या कर लेंगे? स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN 30। चलिए क्या कर दिया जाए यहाँ से? फास्ट फॉरवर्ड। अब क्या कर दिया जाए? पिंग कर लें। आ रहा है रिप्लाई? बोलेंगे हाँ आ रहा है। आ रहा है रिप्लाई? बोलेंगे हाँ आ रहा है रिप्लाई। क्या? लेकिन इसके साथ डिमेरिट क्या था? इसमें पोर्ट का वेस्टेज है। क्या है? पोर्ट का वेस्टेज है। मल्टीपल लिंक क्रिएट कर रहे हैं तो कॉस्टली भी बहुत आएगा, है ना? और सबसे बड़ा नुकसान तो कि पोर्ट कंप्रोमाइज़ हो रहा है। पोर्ट का वेस्टेज इतना नहीं चलेगा। अब सोचिए कि अगर 40 अगर VLAN है तो
मैक्सिमम पोर्ट तो बस स्विच टू स्विच कनेक्शन में ही निकल गया, तो इन डिवाइस कहाँ जाएगा बेचारा। ये तो वही बात हो गया कि गेस्ट के लिए मंगाया गया मिठाई, अब परिवार बड़ा था, अब मिठाई परिवार वाला ही पूरा चट कर गया, गेस्ट तो ऐसे ही रह गए। हाँ? नहीं देना चाह रहे। यहाँ तक हो गया। अब ये सॉल्यूशन सही था। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ से हम 1.8 को पिंग कर पाएंगे? 1.8 को पिंग कर पाएंगे? अभी क्यों नहीं कर पाएंगे? 1.8 को इसलिए पिंग नहीं कर पाएंगे कि ये वाला पोर्ट अभी भी किस में है? डिफॉल्ट VLAN में, VLAN 1 में है। अगर इसी को VLAN 10 में कर दें और इसको VLAN 10 में कर दें तो हो जाएगा। मतलब इधर भी 3 कनेक्शन, तो लिटरली देखा जाए तो इसका 6 पोर्ट तो बर्बाद कर दिया मैंने। तो सॉल्यूशन देखा जाए इसका सॉल्यूशन क्या है? ट्रंक। कैसे बनाते हैं सीख लें। तो अब ये जो कनेक्शन मैंने जो करा है इन सबको हटा दिया जाए। कैसे हटाएंगे? एक दो, अब एक सिंगल पोर्ट बचा हुआ है जो पहले था एज इट इज, बाकी सब मैंने हटा दिया। चलो अब देखते हैं कि ट्रंक पोर्ट कैसे बनाएंगे। तो किसी पोर्ट को ट्रंक में कन्वर्ट करने, अब यहाँ से अगर हम चलें और 1.6 को पिंग करेंगे, आएगा रिप्लाई? काम खत्म हो गया। क्यों? क्योंकि वो वाला लिंक क्या हो गया। अब आते हैं मुद्दे पे, 0.4 को ट्रंक कैसे बनाओगे। तो किसी पोर्ट को ट्रंक बनाने का 2 तरीका होता है, एक मैनुअल और दूसरा ऑटो। एक मैनुअल और दूसरा ऑटो। तो हम पहले मैनुअली देखते हैं और ऑटो के लिए हम लोग कल पढ़ेंगे, आई मीन सैटरडे को पढ़ेंगे DTP का कॉन्सेप्ट, डायनेमिक ट्रंकिंग प्रोटोकॉल का। अभी फिलहाल मैनुअली हम लोग कैसे ट्रंक पोर्ट बनाते हैं वो सीख लेते हैं। क्या लिखेंगे? इंटरफेस F0/4, यही है ना। और यहाँ लिखना है आपको स्विच पोर्ट मोड ट्रंक, बस ये कमांड चला देना है। क्या कमांड चलाना है? स्विच पोर्ट मोड ट्रंक चला दिया। उसी तरीके से यहाँ जाएंगे और यहाँ भी क्या चला देंगे? एग्जिट करेंगे। इंटरफेस कौन सा है? F0/4 और क्या करेंगे? स्विच पोर्ट मोड ट्रंक, स्विच पोर्ट मोड ट्रंक यहाँ भी चला दिए। अब उसी तरीके से F0/5 को भी क्या कर देंगे हम? इंटरफेस F0/5 स्विच पोर्ट मोड ट्रंक, और यहाँ भी क्या चला देना है? फिर वही सेम थिंग, एनेबल कॉन्फी इंटरफेस F0/5 स्विच पोर्ट मोड ट्रंक, ये भी चला दिया। चलिए ऑल डन। अब इसका फायदा क्या होगा वो देखिएगा। यहाँ मैं गया और यहाँ से हमने किसको पिंग किया? पहले 1.5 को, आ रहा है रिप्लाई। यहाँ से गया मैंने पिंग किसको किया? अब आखिरी वाले को, लाइक 1.8 को, ये भी HR VLAN में ही है। 1.8 को आ रहा है उससे भी रिप्लाई। अब देखिए अगर मैंने यहाँ आकर के क्या किया, 1.3 पे आया और क्या किया, किसको? 1.6 को, आएगा रिप्लाई? आ रहा है। अच्छा 1.9 से आएगा? हाँ जी बिल्कुल आएगा, आ रहा है। अगर मैं यहाँ गया और उसके बाद क्या किया, 1.7 को किया, आ रहा है रिप्लाई। और 1.10 को किया, आ रहा है रिप्लाई। यस, मतलब अब हमारी इस टोपोलॉजी में HR वाले के साथ, IT वाले के साथ, मार्केटिंग वाले के साथ कम्युनिकेट अभी कैसे नहीं करेगा? नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि हमने लिखा है सेम VLAN और सेम नेटवर्क होना चाहिए। समझे? अब यहाँ एक कॉन्सेप्ट, हाँ बोलिए। जो ट्रंक की है सर, तो इसमें जो कम्युनिकेशन हो रहा है सर, वो VLAN के नेम के थ्रू हो रहा है? VLAN के ID के थ्रू हो रहा है, नेम के थ्रू नहीं हो रहा है। होता क्या है, तो VLAN 10 से ही करेगा। अगर यहाँ से कोई भी ट्रैफिक आया, स्विच के पास जैसे ही पहुँचेगा तो स्विच एक यहाँ प्रोसेस करता है जिसको बोला जाता है VLAN टैगिंग। क्या बोला जाता है? VLAN टैगिंग।
क्या करता है ये? VLAN टैगिंग करता है। मतलब किस VLAN का ट्रैफिक है, किस VLAN का ट्रैफिक है, उसके बाद डेटा, इन दोनों को एक पैकेट में अगर मिला दिया तो इसी को क्या बोलेंगे? VLAN टैगिंग। क्या बोला जाता है? तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। कल का कॉन्सेप्ट हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि ये तो हमने मैनुअली क्या बनाया है, ट्रंक में कन्वर्ट किया है, क्या कोई तरीका है कि अपने आप पे ट्रंक हो जाए? और इसके लिए हम लोग एक खास प्रोटोकॉल के बारे में पढ़ेंगे जिसको बोलेंगे VTP। DTP क्या बोलेंगे इसको? DTP। तो DTP का काम होता है डायनेमिक ट्रंकिंग का। अब एक कॉन्सेप्ट और है, ज़रा आप लोग भी सोचिए कि हम लोगों को ज़्यादा मेहनत करना चाहिए जी, अमन? नहीं, कम मेहनत करें, ज़्यादा रिजल्ट, ये सही रहेगा। अब सोचो कि अगर यहाँ 3 VLAN था तब ने यहाँ भी बना लिए, यहाँ भी बना लिए, यहाँ बना लिए। मान लो कि यहाँ 30 VLAN रहता तो या 300 रहता तो यहाँ भी 300 बनाते, यहाँ भी 300 बनाते। और मान लो कि ये पूरे नेटवर्क में हमारे पास 3000 स्विच होता है और 3000 स्विच पे 300 VLAN बनाना होता है, तो मैनुअली अगर हर जगह बनाना पड़ेगा, मुश्किल है कि नहीं? और मान लो कि बना भी लिए और कोई एक जगह एक VLAN में बदलाव करना है तो सब जगह जाके बदलाव करना पड़ेगा। अब कितना बढ़िया रहेगा कि एक जगह VLAN बनाए, वही VLAN सब जगह बन जाए। और बदलाव करना होगा तो एक जगह बदलाव करेंगे, सब जगह हो जाएगा। क्या बढ़िया रहेगा? तो आलसी होना सिर्फ बुरी बात नहीं, अच्छी बात भी है। वो कुछ शॉर्टकट बनाएगा उसके। हाँ, तो अब क्या करेगा? स्मार्ट वर्क करेगा आलसी को। तो देखो, इसके लिए हम लोग क्या यूज करेंगे? VTP का। किसका यूज करेंगे? VTP। तो क्या करेंगे? DTP और VTP, इसका कॉन्सेप्ट कल हम लोग करेंगे। क्या क्या? और समय बचा तो हम लोग ये सीखेंगे साथ में कि हमें अगर अलग अलग नेटवर्क को कनेक्ट करना है, अलग अलग VLANs को कनेक्ट करना है, तो वो कैसे किया जाता है। अब जैसे कि मान लो, अब ये भी थोड़ी देर पहले बोल रहे थे सौरभ जी कि हम चाहते हैं अब कि HR वाला मार्केटिंग वाला से कम बतियाए, है ना? HR वाला मार्केटिंग वाले से बात कर सके। तो कैसे करेंगे? इसके लिए हम लोग कॉन्सेप्ट किसका देखेंगे? IVR का। किसका कॉन्सेप्ट देखेंगे? IVR का, इंटर VLAN राउटिंग। ठीक है, राउटिंग, इंटर VLAN राउटिंग, IVR। तो आज के लिए काफ़ी है, रहने दिया जाए। अब आप लोग खुद से कीजिए, नहीं तो देख के लगता है कि आसान है, लेकिन इतना भी आसान नहीं है। जाइए, करोगे ना? हाँ, इसका वीडियो भी